हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने शुरू कर रखा था लोक संत और संप्रदाय। अपने आप में बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। तो आज अपन उसी लोक संत और संप्रदाय को शुरू करने के लिए राजस्थान के कुछ प्रमुख संतों की बात करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं मीराबाई। अब मीराबाई का अपना एक इतिहास है, अपना एक अलग ही पहचान है, उनके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। बिना किसी देरी किए अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए बात करें, अगर मीराबाई की अगर जन्म की बात करें तो कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1498 में कुड़की गांव में हुआ था। और कुड़की गांव कहाँ पर पड़ता है? तो पाली में पड़ता है। ठीक है ना। तो कब हुआ इनका, कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा, कुड़की गांव। एक गांव है पाली में, इसका नाम है कुड़की गांव। और कुड़की गांव कहाँ पर है? तो पाली में है। 1498 में हुआ था, 1498 में। ठीक है ना, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1498 में कुड़की ग्राम पाली में मीराबाई जी का जन्म हुआ था। बात करें आगे पिताजी की, अगर बात करें तो इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह जी। ठीक है ना, इनके पिताजी का नाम क्या था? रतन सिंह जी था। और ये बात क्लियर रखें, राव दूधा जो है उनके पुत्र थे रतन सिंह जी। रतन सिंह, रतन सिंह जी ये बाजोली के जागीरदार थे, ये बात याद रखिएगा। बाजोली के क्या थे? जागीरदार थे। इनके पिताजी कौन? रतन सिंह जी बाजोली के क्या थे? जागीरदार थे। माता की अगर बात करूं तो इनकी माता जी का नाम था वीर कंवरी। वीर कंवरी। अब कुछ चीजें आप लिख लेना, ये इनके पिताजी कहाँ के जागीरदार थे? तो बाजोली के जागीरदार थे। इनकी माता जी का नाम था वीर कंवरी, ये बात क्लियर रखें। उसके बाद में बात करें, ससुर की बात करें तो ये मेवाड़ के महाराणा सांगा जो थे, इनकी क्या थी? पुत्र वधू थी। तो याद रखिए, इनके ससुर जो है वो है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा, ये इनके क्या थे? ससुर जी थे। अब बात करें पति की, बात करें तो महाराणा सांगा के जो बेटे थे उनका नाम था भोजराज। भोजराज की पत्नी थी, तो इनके पति का नाम था भोजराज। इनके साथ इनका विवाह हुआ भोजराज जी के साथ लगभग 1516 के आसपास। चलिए, बचपन का अगर नाम याद रखें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखेगा, मीराबाई के जो बचपन का नाम है वो है पेमल। क्या नाम है? तो ध्यान से याद रखिएगा, पेमल इनके बचपन का नाम था। दादा की अगर बात करें तो राव दूधा। राव दूधा जो है वो क्या है? इनके दादाजी है, जो किसके शासक थे? मेड़ता के शासक थे। मेड़ता के शासक। देखिए दोस्तों, जोधपुर के जो शासक है राव जोधा, उनके बेटे थे राव दूधा, बिक्का और राव दूधा। ठीक है, राव दूधा जो है इनके पुत्र थे रतन सिंह जी। ठीक है ना, कौन थे? रतन सिंह जी और एक विरमदेव जी पुत्र थे। तो याद रखिएगा, जोधपुर के महाराजा राव जोधा के दो बेटे, जिनका नाम था राव बिक्का और एक का नाम था राव दूधा। अब राव दूधा के जो पुत्र थे उनका नाम था एक रतन सिंह जी, और एक पुत्र और थे राव दूधा के, जिनका नाम था विरमदेव जी। विरमदेव जी के एक लड़का था जिसका नाम था जयमल। और इधर रतन सिंह जी की अगर बात करें तो इनके जो बेटी थे उनका नाम है, क्या नाम है? तो मीराबाई। याद रखिएगा, यहां से मैं अगर बात क्लियर करना चाहूं तो राव जोधा जो है, जो जोधपुर के शासक थे, राव जोधा जो है, इनके दो पुत्र थे, जिनमें से एक राव बिक्का, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना करी थी, और एक थे राव दूधा, जो मेड़ता के शासक थे। राव दूधा जो है, इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था रतन सिंह जी, रतन सिंह, और एक थे विरमदेव, विरमदेव जी। इनकी जो संतान थी वो थी मीराबाई। मीराबाई, मीराबाई। ठीक है ना। और इनकी जो संतान थी वो जयमल। जयमल यानी कि ये जयमल की क्या थी? भाई बहन थे ये दोनों आपस में। काका चाचा के भाई बहन हो गए, है ना। आपस में चाचा भाई बहन हो गए, चचेरे भाई बहन। ये देखिए, भाई बहन थे। अब ये कुछ हिस्ट्री की बातें थी, जिसमें राव जोधा जो उसके दो पुत्र थे, राव बिक्का, राव दूधा के रतन सिंह जो विरमदेव थे, रतन सिंह जी के क्या थी? मीराबाई थी। और इनके जो है विरमदेव जी के जो है उनके क्या था? जयमल था। अब बात ये करें कि राव दूधा जो है वो कहाँ के शासक थे? तो मेड़ता के शासक थे। प्रताड़ना किसने प्रताड़ित किया? तो इनके देवर थे, यानी कि भोजराज जी के भाई थे, जिनका नाम था विक्रमादित्य। सांगा के बेटे थे विक्रमादित्य, और उन्होंने क्या किया था? इनको प्रताड़ित किया था। याद रखिए, विक्रमादित्य ने प्रताड़ित किया। विक्रमादित्य ने प्रताड़ित किया। ठीक है ना, चित्तौड़ के
शासक विक्रमादित्य ने इनको क्या किया, प्रताड़ित क्यों किया। देखिए मीराबाई जो है, मीराबाई ने अपना एक गुरु बनाया था जिसका नाम था रैदास जी, और रैदास जी जो दलित वर्ग से संबंध रखते थे, और जब चित्तौड़गढ़ में जब ये रैदास जी आए थे, ठीक है ना, रैदास जी आए थे, वहां पर उन्होंने सत्संग वगैरह करी थी, लोगों को उपदेश दिया था, ठीक है ना, धर्म के प्रति उनको जागरूक किया था। तो मीराबाई उनके वचनों से प्रभावित हुई और ये इनकी सत्संग वगैरह जो है या फिर उनके उपदेश सुनने के लिए जाया करती थी। विक्रमादित्य जो है इनको ये गवारा नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि शाही परिवार की जो महिलाएं हैं वो दलित समाज के एक व्यक्ति को गुरु बना रही है, तो ये इन्होंने विरोध किया इस बात का, और विरोध करने के कारण इनको प्रताड़ित किया गया, ठीक है ना। तो प्रताड़ित करने से ये चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके, ठीक है ना, यात्रा कहां कहां से करी, तो याद रखेगा चित्तौड़गढ़ में इनका विवाह हुआ था, तो चित्तौड़गढ़ को इसने छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया, और चित्तौड़गढ़ से चली गई ये कहां पर, मेड़ता, ठीक है ना, मेड़ता चली गई। और मेड़ता से फिर कहां गई, तो याद रखिएगा ये भगवान कृष्ण की आराध्य थी, मैंने आपको बताया, वृंदावन चली गई। वृंदावन कहां चली गई, वृंदावन में, और वृंदावन से चली गई अंतिम समय जहां पर बिताया, द्वारका में, द्वारका, और द्वारका कहां है, गुजरात में, यहां पर इनका अंतिम समय बीता था। यह बात क्लियर याद रखें, इनका जो अंतिम समय है वो कहां पर बीता था, द्वारिका, रणछोड़ मंदिर, द्वारका, गुजरात में इनका अंतिम समय बीता था। मंदिर की अगर बात करें तो इनके लिए कुछ मंदिर बनवाए थे, याद रखिए, एक मंदिर है वो एक बनवाया था चार भुजानाथ मंदिर, चार भुजानाथ मंदिर, और ये चार भुजानाथ मंदिर जो है ये किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा दूधा ने बनवाया था, इनके दादाजी ने, और कहां पर बनवाया था, मेड़ता में बनवाया था, और मेड़ता कहां पर पड़ता है, नागौर में। एक मंदिर और बनवाया जिसका नाम है मीरा मंदिर। मीरा मंदिर नाम के दो मंदिर बनवाए थे, एक सांगा ने बनवाया था, जो बनवाया था एक चित्तौड़ में बनवाया था, और एक मंदिर और है मीरा मंदिर जिसका नाम है वो जो कहां पर है, वृंदावन में। कहां पर है, वृंदावन में। ये दोस्तों याद रखिएगा, इनके लिए बनवाए गए कुछ मंदिर हैं जो याद रखिएगा। चार भुजानाथ मंदिर जो है वो भगवान कृष्ण की आराधना के लिए, उपासना के लिए, मीराबाई के लिए इनके दादाजी राव दूधा ने मेड़ता नागौर में बनवाया था। मीरा मंदिर जो है वो दो जगह पर है, एक चित्तौड़ है और एक कहां पर है, वृंदावन में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो संप्रदाय कौन सा चलाया, तो जब ये चित्तौड़ से जब मेड़ता गई और मेड़ता से बाद में वृंदावन गई, तो वहां पर इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम है दास दासी संप्रदाय, दास दासी संप्रदाय। और कहां पर यह संप्रदाय चलाया था, तो याद रखिएगा वृंदावन में शुरू किया था, ये वृंदावन में, ठीक है ना। चलिए बात करें प्रारंभ कहां से हुआ, ये यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर नीचे लिखा ही हुआ है कहां से यह संप्रदाय प्रारंभ हुआ, तो वृंदावन से प्रारंभ हुआ, ठीक है ना, यहां से शुरुआत की है। देखिए मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी द्वारका में, द्वारका कहां है, गुजरात के रणछोड़ मंदिर में। इनकी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, एक बार आप इनकी फैक्ट की बात कीजिए। रणछोड़ मंदिर में, रणछोड़ मंदिर में, क्लियर है। रचनाएं की अगर बात करें तो इनकी रचनाएं हैं, एक याद रखिएगा पदावली इनकी रचना है, पदावली, और पदावली इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मीराबाई की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है, तो पदावली है। अगर बात करें दूसरे की, तो ये राग गोविंद नाम से एक टीका लिखी, राग गोविंद नाम से क्या लिखी, टीका लिखी, और ये टीका किस पर लिखी गई थी, गीत गोविंद पर लिखा गया। टीका का मतलब होता है किसी ग्रंथ का संक्षिप्त यानी कि सार रूप होता है। चलिए बात करें, अगर आगे बात करें तो एक है सत्यभामानुरूषणो, सत्यभामानुरूषणो, ये पुस्तक है। एक है याद रखिएगा नरसिंह मेहता नु हुंडी, नरसिंह मेहता नु हुंडी, ये कुछ ग्रंथ याद रखेगा, पदावली, राग गोविंद, टीका, राग गोविंद जो है गीत गोविंद पर टीका लिखी गई है, सत्यभामानुरूषणो, नरसिंह मेहता नु हुंडी, और एक और याद रखेगा, यहां पर मैं यहां से रफ कर रहा हूं, गुरु यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं। एक लिखी थी रत्ना खाती ने लिखी थी, नरसिंह जीरो मायरो, नरसिंह जीरो मायरो, ठीक है ना। ये रत्ना खाती ने लिखी, रत्ना खाती ने लिखी, पर किसकी सहायता से, तो मीराबाई की सहायता से लिखी थी, ठीक है ना। तो ये सहायता किसने दी थी इसके लिए, तो याद रखिएगा मीराबाई, ठीक है ना। ये उधरवाला मैं एक बार रफ कर देता हूं आपको, ये वाला जो है वो रफ कर देता हूं, मैंने आपको बताना चाहता, हिस्ट्री की कुछ बातें थी वो मैंने आपको बता दी। रत्ना खाती ने लिखी और मीराबाई के निर्देशन में,
मीराबाई के निर्देशन में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक याद रखिए, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, ये इनके कुछ क्या थे, मुख्य मुख्य ग्रंथ थे, जिसमें पदावली प्रसिद्ध है, रुक्मणी मंगल है, राग गोविंद है जो गीत गोविंद पर टीका लिखी गई, सत्यभामन और रूसनु है, नरसिंह मेहता नु हुंडी है, नरसिंह जीरो मायरो है, रत्ना खाती ने यह नरसिंह जीरो मायरो लिखा था जो मीराबाई के सहयोग से या इनके निर्देशन से लिखा। इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ, एकमात्र ऐतिहासिक महिला है, राजस्थान की एकमात्र इतिहास की महिला जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है, और ये डाक टिकट जारी हुआ था 1952 में। और कितने का, तो याद रखिएगा 2 आने का डाक टिकट जारी किस पर हुआ, तो मीराबाई पर हुआ था, याद रखिए। मीरा महोत्सव की अगर बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में लगता है, मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना, इसके साथ लगते ये याद रख लें। उपनाम की अगर बात करें तो ये राजस्थान की राधा है, राजस्थान की राधा। बताऊंगा मैं क्यों इनको कहा जाता है राजस्थान की राधा। गुरु की अगर बात करें तो इनके गुरु एक धार्मिक गुरु भी थे जिनका नाम था गजाधर गौड़। धार्मिक गुरु जो थे उनका नाम था गजाधर गुर्जर गौड़, ये इनके धार्मिक गुरु थे। अगर बात करें संत जब बन गई थी ये, उस टाइम के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा रैदास जी थे, जो दलित समाज से संबंध रखते थे, जो जिसका विरोध किया था विक्रमादित्य ने। ठीक है ना, जिसके कारण से चित्तौड़ को छोड़ करके ये कहाँ चली गई, मेड़ता चली गई, फिर वहां से वृंदावन गई, और वृंदावन से बाद में द्वारका रणछोड़ मंदिर के अंदर अपना अंतिम समय बिताया। ये वाली बात है रैदास जी। ठीक है, ये रुक्मणी मंगल ये ग्रंथ होगी। ये आपको मीराबाई के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, एक बार वापस से देख लीजिए, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ था। पिता का नाम रतन सिंह जी था, जो राव दुद्धा जो मेड़ता के शासक थे उनके ये बेटे थे। ठीक है, रतन सिंह को क्या बाजोली की जागीरदारी दी गई थी। ससुर जो महाराणा सांगा थे, उनके बेटे थे भोजराज, उनके साथ इनका विवाह हुआ। बचपन का नाम पेमल था। दादा राव दुद्धा थे जो मेड़ता के शासक थे, अभी मैंने बताया आपको। प्रताड़ना विक्रमादित्य ने प्रताड़ित किया चित्तौड़गढ़ में जब ये रह रही थी, यानी कि इनके जो भोजराज जी तो थे, इनके बारे में याद रखिएगा, ये खातौली के युद्ध में घायल हुए थे। खातौली युद्ध में क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, और घायल होने के बाद में कालांतर में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में इनके देवर जो है विक्रमादित्य जो है, उन्होंने इनको प्रताड़ित करना शुरू किया। तो वहां से चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके ये कहाँ चली गई, मेड़ता चली गई। ठीक है ना, और उसके बाद वृंदावन से अंत समय में द्वारका यानी कि गुजरात में रहने लगी। यहाँ पर इनका अंतिम समय बीता, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनके जो मंदिर है इनके लिए बनाए गए थे। 4 भुजानाथ का मंदिर जो मेड़ता नागौर में बनाया गया था। ठीक है ना, मेड़ता नागौर में, और किसके द्वारा बनाया गया, राव दुद्धा के द्वारा। मीरा मंदिर 2 जगह है, एक चित्तौड़गढ़ में बनवाया था महाराणा सांगा ने, और एक है वृंदावन में। ठीक है, संप्रदाय की अगर बात करें, इन्होंने वृंदावन के अंदर एक दासी संप्रदाय चलाया था। मृत्यु द्वारका गुजरात में रणछोड़ मंदिर में हुई थी। ठीक है, और रचनाई की अगर बात करें, पदावली है जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, राग गोविंद है जो गीत गोविंद पर टीका है, सत्यभामन रूसनु है, नरसिंह जी मेहता नु हुंडी है, नरसिंह जीरो मायरो है जो रत्ना गाथी ने लिखी इनके निर्देशन में। डाक टिकट 1952 में राजस्थान की पहली ऐतिहासिक महिला जिस पर डाक टिकट जारी हो चुका है 2 आने का, 1952 में। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। इनको राजस्थान की राधा कहते हैं। और अगर इनको बात करें तो इनके जो आराध्य जो है, या फिर जिनकी ये पूजा करती थी, वो आराध्य कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण जी है। और इन कृष्ण जी को अपना क्या मानती थी, ये पति मानती थी। ठीक है ना, कृष्ण जी को ये क्या मानती थी, अपना पति मानती थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कृष्ण जी को क्या मानती थी, अपना पति मानती थी। अब इनके बारे में थोड़ी सी इतिहास के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मीराबाई का जो जन्म हुआ था, उनके बचपन का नाम पेमल था। ठीक है, बचपन में कहा जाता है कि ये जब ये छोटी थी उस टाइम में कहीं बाहर घूमने गए, और उस टाइम क्या हुआ था, कोई बाहर से कोई दुल्हे की जो सवारी थी वो जा रही थी, दुल्हे की बारात जा रही थी। मीराबाई ने अपने दादाजी से पूछा कि ये कौन है, ये बोला दुल्हा है। अब दुल्हा कहाँ जा रहे हैं, ये शादी करने जा रहे हैं। किसके साथ शादी करेंगे, किसी लड़की के साथ शादी करेंगे, और तो किसके साथ शादी करेंगे, तो इनकी दुल्हन है उनके साथ शादी करेंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है, इन्होंने पूछा, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के मन में हजारों क्वेश्चन होते हैं। अपने दादाजी से इन्होंने बहुत सारी बातें पूछी। फिर इन्होंने बातों ही बातों में एक चीज़ पूछ ली कि मेरे पति कौन होंगे।
तो रावदूदा असमंजस में पड़ गए। अब बच्चे को आंसर देना भी एक बड़ी बात होती है। तो रावदूदा जी ने इनको कहा कि तेरे जो पति हैं वो भगवान श्री कृष्ण होंगे, क्योंकि रावदूदा जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ज़्यादा परम भक्त थे, वो आराध्य थे इनके, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया। तब से मीराबाई के मन में ये चढ़ी कि हमारे जो पति हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर मेरे पति होंगे वो भगवान श्री कृष्ण होंगे, और तब से इनकी जो आसक्ति जो है, आस्था जो है भगवान श्री कृष्ण में हो गई थी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, इनका जो विवाह किया गया भोजराज जी के साथ किया गया। तो भोजराज जी के साथ विवाह करने पर इन्होंने भोजराज जी से कहा था कि भोजराज जी, मैं अपने आप को खुद को समर्पित भगवान श्री कृष्ण को कर चुकी हूँ, मैं उनको आराध्य के रूप में मानती हूँ, उनको पति के रूप में स्वीकार करती हूँ, ठीक है। हालांकि ठीक है, मोह माया ये संसार का विधि विधान है कि विवाह करना भी पड़ता है, पर मेरे जो मन में अंतर आत्मा में जो जिसकी छवि जो है वो केवल भगवान श्री कृष्ण की है। तो भोजराज ने इनका सपोर्ट किया था। खातौली के युद्ध में इनकी जो घायल होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद में इन्होंने सब कुछ छोड़ करके एक संत का जीवन धारण कर लिया था और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानना शुरू कर दिया था। फिर वहाँ पर चित्तौड़गढ़ में मैंने अभी आपको बताया, रैदास जी एक बार आए थे, वहाँ पर उन्होंने उपदेश दिए थे। तो उनसे उपदेशों से थोड़े बहुत प्रभावित होकर के मेरा उनके पास जाया करती थी उनके उपदेश सुनने के लिए, और उनको अपना गुरु बना लिया था, ठीक है। ये बात गवारा नहीं हुई विक्रमादित्य को, और विक्रमादित्य ने इनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वहाँ से इन्होंने मेवाड़ को छोड़ दिया, चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके ये चले गए। फिर कहाँ पर, मेड़ता में चली गई, जहाँ पर इनके जो भाई थे जिनका नाम था जयमल, वो इनके भाई चचेरे भाई थे, वीरमदेव जी के पुत्र थे, ठीक है ना, वो थे। फिर मेड़ता से भी वो थोड़े दिन के बाद में वो वृंदावन चली गई। वृंदावन में इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम है दास दासी संप्रदाय है। उसके बाद वृंदावन से होते हुए ये कहाँ चली गई, द्वारका गुजरात में चली गई, और वहां पर इनका क्या हुआ, अंतिम समय बीता था। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि मीराबाई जो है जब भगवान श्री कृष्ण के जो परम धाम है उनकी यात्रा कर रही थी, या फिर उस टाइम से जब रणछोड़ के जो द्वारका मंदिर जो है वहां पर ये रह रही थी, उस टाइम में कहा जाता है कि मेड़ता के अंदर जब जयमल जी शासक थे उस टाइम वहां पर अकाल पड़ा था, ये माना जाता है। और वहां पर अकाल पड़ने की वजह से जो जयमल जी है उन्होंने पूछा किसी महात्मा से, संत से, कि ये अकाल का निराकरण कैसे हो सकता है। तो संत ने बोला कि जिस धरा पर मीराबाई जैसी महिला विराजमान है, तो वहाँ पर अगर वो उपस्थिति नहीं है तो अकाल तो होना स्वाभाविक बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, तो बोले मीराबाई को बुलाया जाए, और मीराबाई को अगर बुलाया जाएगा तो फिर क्या पता है इस अकाल की समस्या का निराकरण हो सके, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के आराध्य हैं और भगवान उस पर प्रसन्न होकर के उस क्षेत्र में खुशहाली या फिर बारिश की जो है वो भी प्रबल संभावना होगी उस टाइम। तो तब उन्होंने कुछ अपने ब्राह्मणों को, कुछ एक दो ब्राह्मणों को लेकर के जयमल जी ने उनको भेजा कि जाओ मीराबाई को बुला करके लेके आओ। और जब ये गए मीराबाई को बुलाने के लिए, तो कहा जाता है कि मीराबाई ने आने से मना कर दिया। द्वारका उस टाइम द्वारका के अंदर, गुजरात के अंदर रणछोड़ मंदिर में ये थी, भक्ति कर रही थी उस टाइम में। तो वहां से बुलाने के लिए गए, तो मीराबाई का एक ही परम ध्येय था कि मुझे और कुछ नहीं है, माया मोह सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था। और उन्होंने कहा कि अब सब कुछ, मेरा जो जीवन है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित कर देना चाहती हूँ। परंतु उन्होंने जिद की कि अगर आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, उन ब्राह्मणों ने ये कहा। तो मीराबाई असमंजस में पड़ गई। मीराबाई ने सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ये ब्राह्मण भी नहीं जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा अगर आप नहीं जाओगे तो हम अपने प्राण यहाँ त्याग देंगे। तो मीराबाई ने सोचा कि ये तो बहुत ही विकट समस्या हो जाएगी, इनका और पाप लगेगा मेरे पर। तो उन्होंने बोला, मीराबाई ने बोला कि ठीक है, मैं थोड़ी देर वेट कीजिए आप बाहर, मैं थोड़ी सी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके आती हूँ या फिर उनकी आराधना करके आती हूँ, और फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर श्री कृष्ण के चरणों में जब उन्होंने गई तो कुछ अरदासें की होगी उन्होंने कि मैं जाना तो नहीं चाहती हूँ, मैं आपको ही सब कुछ मानती हूँ, ये कब तक चलता रहेगा कि कभी मैं आऊँगी वापस और कभी वापस जाऊँगी, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कब तक चलेगी, जब मैं आपको भगवान अपना सब कुछ मान चुकी, अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ, तो मेरे और जीवन में कितने कष्ट लिखे हुए हैं। तो कहा जाता है कि उसी टाइम में ही भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना जो है वो स्वीकार की थी। और भगवान, कहा जाता है कि जो रणछोड़ मंदिर के अंदर, जो रणछोड़ मंदिर जो है द्वारका के अंदर, और उसके अंदर ही मीराबाई क्या हो गई थी, समा गई थी, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो अंतिम समय उन्होंने द्वारका गुजरात में बिताया था। ऐसी कुछ मान्यताएं हैं, ऐसी कुछ धारणाएं हैं जो इतिहास के अंदर प्रचलित है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मीराबाई का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपको पूरी स्लाइड के अंदर एक एक कंसेप्ट को बताने का प्रयास किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन कहीं से पूछा नहीं जाएगा, ऐसी आप विश्वास रखिएगा।
और उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन शानदार लगा है, और अगर शानदार लगा है तो दोस्तों आप अपने साथियों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर वो फैक्ट जरूर करवा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बीच में बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आपको कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाए, इसलिए मैं स्टोरी भी बीच बीच में कट कर करके बता रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि वास्तव में मीराबाई क्या थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन शानदार लगा होगा। अगर शानदार लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।